देखो, हमने क्या पढ़ाया देर को, हमने अभी तक बताया है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, समझे? इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी कर चुका है। इसकी फार्मूला की बातें करें तो इसका फार्मूला होता है दैट इज वो है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये है फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझना, मुझे पता है कि आपने नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत सारा प्रकार का होता है, जिसमें से एक है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालते हैं तो के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से, समझे? और सुनिए, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी जो मोशन में, इस दुनिया के कोई भी वस्तु जो मोशन में है, मेरा हाथ ऐसे हो रहा है मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, समझे? क्लियर है? मैं चुपचाप खड़ी हूं, अभी मेरे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, समझे? लेकिन मैं चलने लगा, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। इज इट क्लियर? तो उस एनर्जी को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, ये खत्म होता है। हमने कहा कि एनर्जी का जो SI यूनिट होता है वो ही वर्क का होता है। तो वर्क का क्या होता है? जूल। डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल जे से। तो इसका भी SI यूनिट क्या होगा? जूल ही। डिनोट कैसे करेंगे? तो कैपिटल जे से। खत्म हो गया, समझे? तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे के ई जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हाफ है। जैसे कैसे होता था हाफ एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कैसे होता था वैसे ही हाफ है। एम है, मास है, कोई भी बॉडी मूव करेगा उसके पास मास रहेगा ना जी, तो वही ये मास है, समझे? और वी क्या? वेलोसिटी। कोई भी जा रहा हुआ तो कितना के रफ्तार से जा रहा है, समझे? तो उसका स्क्वायर करेंगे, हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर? जैसे सपोज दैट 2 kg के मास, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है और 2 मीटर के रफ्तार से जा रहा है, 5 मीटर के रफ्तार से भी जा रहा होगा, है कि नहीं? तो 5 का स्क्वायर वी का स्क्वायर, है कि नहीं? तो 5 25, 25 गुना मास 2 है, तो लेकिन 2 से 2 तो खत्म हो गया था, 25 जूल हमारा काइनेटिक एनर्जी, आंसर खत्म। क्लियर? ऐसा निकलती है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझे? काइनेटिक एनर्जी जो है वो, बोलिए किसका? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के स्क्वायर का है, समझे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए बॉडी एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, समझे? तो इस चीज को जो है वो लिखाएंगे हम लोग। क्लियर है? तो इसके बारे में लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी अलग से थोड़ा सा हेडिंग बना लीजिए, मैंने तो लिखा रखा है ऑलरेडी, है कि नहीं? The kinetic energy of a body is directly proportional to the mass of a body, समझे? एक चीज और लिखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी is directly आराम से जाना, हिले न, is directly proportional to the square of velocity of a body। ये दो चीजें हमने आपको सिखाया है,
जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके। अब देखिए क्या होगा, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल, then its kinetic energy of a body is also get doubled. If the mass of a body is halved, then its kinetic energy of a body is also get halved. क्लियर है? खत्म हो गया। चूंकि आपको पता चल ही गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास को दुगना कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी दुगना होगा, आधा कीजिएगा मास को तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या होगा? आधा होगा। खत्म हो गया ये। ओके, मिटा दें। कुछ पूछना है इसमें? नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं, तुम उधर गया था, रहा वैसे कुछ भी रहे, आई डोंट केयर। वो नहीं समझा तब बताएंगे, क्लास छोड़ दिया है तब नहीं समझाएंगे। पीयूष समझ गया? बता देना पीयूष। आया, बैठा, चमक के गया, उन्हें दोस्त बुलाया तो गया ना, जीता रहा हो ऐसे। हाँ, तो अगला पॉइंट लिखा जाए, समझे? हमने आपको अभी भी क्या बताया, वेलोसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का कैसा है। चलो ठीक है, अब लिखना शुरू करो नीचे स्टार लगा करके। इफ द वेलोसिटी of a body is doubled, then its kinetic energy of a body becomes or get 4 times। तो वेलोसिटी को हम लोग दुगना करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो देखो, के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर को, इसको हमने 2 कर दिया है, मतलब 2 के स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4। क्लियर? ओके, अगला पॉइंट लिखिए। If the velocity of a body is half, then its kinetic energy of a body will get 1/4। चलो खत्म हो गया ये। इज इट क्लियर?
तो हम लोग जानते हैं कि के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर का, समझे। तो अगर इसको आपने क्या किया, 1/2 किया, मतलब इसका स्क्वायर चढ़ गया, इसका मतलब है 1/4, खत्म। क्लियर? ओके। तो ये 2 पॉइंट में हमने आपको क्या बताया है, ठीक है। तो हमने 2 ही चीजें अभी तक लगी पढ़ाया है। हमने अभी तक लगी बताया है कि ई बराबर कुछ ही फार्मूला होता है। चुप रहो। सुनाई दिया? इसका मतलब कुछ ही हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझे। तो अगर मास को दुगना कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो दुगना हो जाएगा, और अगर मास को आधा कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आधा हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी को दुगना कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना से बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी को आधा कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। खत्म हो गया, यहीं पढ़ा है, यहीं लिख। क्लियर? दोबारा बोला था ना, हो गया ना? है? आपके बातों के माया जाल में हम नहीं आने वाले हैं, समझे। आपसे देखल पार नहीं लगेगा लेक्चर, ठीक ना। आपसे नहीं देखल पार लगेगा लेक्चर। हार्ड मास वाला लड़का लेक्चर देख सकता है, ऐसा नरम मुलायम आदमी से लेक्चर नहीं देखल पार लगता है। क्यों रवि? थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई। अच्छा, पीयूष देखता है, पूछो नहीं तो। अब वो तो कमेंट भी करता, सबूत बता रहे हैं, ठीक है। सबूत मिल गया, कहानी केस क्लोज। कैसे सबूत से बढ़ के कुछ है? चलो खत्म हो गया ये। अब 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस होंगे, समझे। 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा अब। इज इट क्लियर? तो सॉल्यूशंस के लिए तैयार रहिए। तुम तो वो ही नहीं किया। अच्छा बोलो, कोई चाहिए कमेंट में तुम्हारा? हो गया। तुम क्वेश्चन पहले पूछा है कमेंट में हमसे? गाली देगा कमेंट में? हमको कुछ बिगड़े वाला है? हाथी चले बाजार तक कुत्ता भौंके 1000, समझे। लेकिन मुंह पर जो बोलेगा उसका मुंह तोड़ दिया जाएगा। एक ही लाइन का असूल है कि नहीं। प्रधानमंत्री को भी बहुत कुछ बोलता है पीछे में, तो कुछ ही करेगा, नथिंग एल्स, है कि नहीं। तो आगे की ओर क्वेश्चंस है वो 2, समझे। मुझे पता है कि आपसे नहीं ही बनेंगे, ये तो गारंटी ही है, समझे। देखिए क्वेश्चंस क्या है। टू बॉडीज of equal masses whose velocities, हीरो बनना है ना तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाओ, समझ गया ना। whose velocities are v and 3v respectively, calculate the ratio of their चलो क्वेश्चन खत्म हो गया। करने बनाया है, कितना है रेशियो? आधा का तो ही नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन कौन है। हाँ जी, 2 का कोई ऑब्जेक्ट है, समझे, जो एक ही मास का है, सेम मास का है। क्लियर है? मान लेते हैं कि m मास का है, ठीक है। जानते हैं एक जो है वो v के रफ्तार से जा रहा है और एक का वेलोसिटी जो है वो 3v है, समझे। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? क्लियर? तो कुछ मत कीजिए, मैं हिंट दे देता हूं, के निकाल लीजिए बारी बारी से, ठीक है। और एक के को दूसरे के से भागा दे दीजिए, जो काट कूट करके आएगा वही आंसर है, खत्म हो गया। क्लियर? कितना आया बोलो? सॉल्यूशन में
समझे? 1/4 आया। आई हैव नो आइडिया कितना आएगा, हो सकता है कि आप ही का सही है, जो भी आए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन, तो 2 गुना बॉडी दिया हुआ है जी, तो सबसे पहले काम करेंगे फॉर फर्स्ट बॉडी 1 by 1। किसके लिए पहले काम करेंगे? पहला बॉडी के लिए, ठीक है, क्लियर? तो पहला बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है? एम मास m दिया हुआ है, वेलोसिटी v दिया हुआ है, पूछा क्या है? ke बराबर भाट। तो हम लोग जानते हैं ke बराबर हाफ mv स्क्वायर, खत्म हो गया इक्वेशन 1, क्लियर? ओके, अब लिखेंगे फॉर सेकेंड बॉडी। किसके लिए काम करेंगे? दूसरे बॉडी के लिए, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट ना है, तब दूसरा के मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी जानते हैं, दूसरे बॉडी का 3 भी है। अब पूछा क्या है, तो सबसे पहले के ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें दोनों का पता होगा तब ना रेशियो निकालेंगे जी, है कि नहीं? इसीलिए बारी बारी से के ही निकाल रहे हैं। तो बोलो फॉर्मूला जल्दी से। तो के ही बराबर हाफ mv स्क्वायर, राइट? ओके, तो ये हो गया 1/2, इधर लिख दीजिए के ही, है कि नहीं? m मास कितना है? m है, वेलोसिटी कितना है? 3, तो 3v का स्क्वायर चढ़ेगा, समझे? अब यहाँ पे नीचे लिखाएगा के ही बराबर, है कि नहीं, 1/2 m 3 9 और v स्क्वायर, इक्वेशन 2। मेरे पास तो नीचे स्पेस रहा नहीं, इसीलिए मैं यहां से लिखना चाहूंगा, क्लियर है? अब देखिए लिखेंगे कि नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन, ऐसे ही कर दो, डायरेक्ट कर दो इक्वेशन 2। हाँ पता है ये नहीं लिखना चाहिए था आगे, लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के ई बटा के ई बराबर, पहले ये रखो, तो 1/2 mv स्क्वायर, मोटी लकीर कहाँ गया? ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 m 9 ना, ओके, 9v स्क्वायर, क्लियर? 2 से 2 खत्म हो जाएगा ना, ओके, m से m खत्म हो जाएगा, ठीक है? v स्क्वायर से v स्क्वायर खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई पूछेगा नहीं कि सर काट कैसे रहा है, कोई पूछ रहा है कि कैसे कट रहा है? कौन? तुम पूछ रहे हो कि नहीं? जो पहले बोलो। तो 1/9 हो गया, है कि नहीं? तो रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो 1:9, हमारा आंसर सही है, ठीक है? तो जो रेशियो हमारा आया वो क्या हुआ? 1:9। यहां पे किसी को कंफ्यूजन नहीं ना कि कैसे कैसे काटा है? तो बोलो, हम बढ़ा देते हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड, खत्म हो गया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझे? अब एक और क्वेश्चन, ठीक, एक और क्वेश्चन, फिर हमारा काइनेटिक एनर्जी से पीछा छूटता है और एक नए तरह की एनर्जी की ओर मूव करते हैं। 2 घंटे पढ़ाए थे, समझे? हैं? नहीं, तुम तो इले पूरी का साग गया। ओह घसा गया, अरे कुछ भी हो जाएगा ना जी, है कि नहीं? बहाने कुछ भी हो गया है ना। पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी दे रहे हैं और कह रहा है खत्म हो गया। किसी को पूछना है इसमें से? अभी बोल दे भाई, नहीं समझ में आया तब। हाँ, कैसे हो गया? देखिए ये जो 3v स्क्वायर है वो ये दोनों के साथ में ना मल्टीपल है जी, है कि नहीं? बारी बारी से दोनों के ना स्क्वायर है ये। तो एक बार 9 3 के स्क्वायर चढ़ाएंगे और फिर v गुना v होगा, है कि नहीं? तो v गुना v तो कुछ हुआ v स्क्वायर ना, समझे? और 3 गुना 3 तो 3 के स्क्वायर, क्लियर है? ओके, और कुछ? मैथमेटिक्स में भी अगर 3x स्क्वायर है, इसका मतलब e बोलना चाह रहा है, समझे?
चैप्टर लगता है खत्म होने वाला है जी। हैं? मेरे माइंड में खत्म हुआ है, लेकिन अभी तो आपके लिए बच ही रहा है। वो तो है ही है। 10 बजे तुम आना ना, आ जाओ 9 बजे। ठीक है। ऐसे 10 बजे से कोई 12 बजे 9 बजे तो बढ़िया, तो 10 बजे 10 बजे 12 बजे। कोई नहीं, राह देखेंगे तेरी। अब क्वेश्चन जो है वो अलग तरह का है, समझे? क्वेश्चन एकदम अलग है एकदम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो ऐसे बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही सोचते रह जाइएगा। हाउ मच energy is required of a body whose mass is 5 kg in order to increase their velocities from 2 meter per second to 5 meter per second। चलो खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आंसर है? इतना तो पढ़े में ना होनहार है कि तुम पढ़ाई के डिस्कशन कर लो। आधा का तो ये नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान है, समझे? 5 kg के कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसका मास 5 kg है। इज इट क्लियर? वह चाहता है, वो पहले से ही वेलोसिटी में है, लेकिन वो चाहता है कि 2 मीटर पर सेकंड से उसका स्पीड जो है वो बढ़ करके कितना हो जाए? 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, समझे? तो इस केस में कितना एनर्जी और चाहिए कि 2 मीटर से वो कितना हो जाए? 5 मीटर हो जाए उसका वेलोसिटी, है कि नहीं? कितना चाहिए? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? 7.5। ओके, देखते हैं। तो यहां पे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? यू दिले है कितना? बोलता नहीं है जी, 2 मीटर पर सेकंड जी। वी दिले कितना? 5 मीटर पर सेकंड। मास दिया हुआ है कितना? 5 kg। ठीक है, एनर्जी पूछ दिया नहीं कि कितना और शक्ति चाहिए। क्लियर है? बहुत ही आसानी है, बारी बारी से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, for KEU, KEU का मतलब हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, शुरू में कितना है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ गुना करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हमको, है कि नहीं? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम लोग, समझे? तो लिखेंगे KEU बराबर हाफ mu²। यहां पे v ही है। अगर मैं u लिखूं चाहे v लिखूं, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, इनिशियल रहे चाहे फाइनल रहे। क्लियर है? ओके, तो देखिए कितना होगा? तो 1/2 गुना 5 गुना कितना का स्क्वायर चढ़ेगा? 2 का स्क्वायर चढ़ेगा, राइट? ओके, तो 1/2 गुना 5 × 2 × 2, एगो से 2 से 2 एगो खत्म हो गया, राइट? तो 5 दूनी 10 जूल। क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे 4 KE
V, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो KeV बराबर हाफ mv²। तो ये हो गया 1/2 गुना मास कितना है जी? 5 है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 गुना 5 होगा, है कि नहीं? तो गुना करो, 5 रे 25, अब 25 गुना 25, सॉरी 25 गुना 5, 25 पचे 25 से 125। ओके, तो 125/2 इतना जूल। काट करके बोलो ये कितना आएगा? 2 छक्का 12, है कि नहीं? तो 2 दूनी 4, तो 2 पचे 10, 62.5 जूल आया। ओके, मेरे पास तो अब नीचे जगह रहा नहीं, समझे, इसीलिए मैं यहां से लिखना चाहूंगा। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, KeV माइनस KeU। तो KeV कितना है? 62.5 माइनस 10 है, जो घटा दो, जो आया आंसर है हमारा जी। बोलो कितना होगा? 52। खत्म हो गया आंसर। क्लियर है? सॉल्यूशन तो कर दिए होंगे, लेकिन हो सकता है किसी को ना पता चलो, तो आओ चलो पता करते हैं कि कैसे से क्या हुआ, समझे? इसने पूछा था कि इतना के स्पीड से जा रहा है वेलोसिटी से, कितना एनर्जी और लगा दें उस 5 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर कि 5 मीटर पर सेकंड हो जाए। ठीक है, तो शुरुआती में उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है? 10 जूल। ठीक है, और अंतिम में कितना चाहिए उसको काइनेटिक, मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए? 62.5 जूल का काइनेटिक एनर्जी ना बनना चाहता है जी, है कि नहीं? समझे? लेकिन अभी है कितना? 10 जूल है। तो कितना चाहिए? तब बड़का में से छोटका घटा देंगे तब पता चलेगा ना, जो दोनों के बीच में जो गैपिंग है, यानी कि इतना जूल का एनर्जी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड। किसको? 5 kg के ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? खत्म हो गया। अब आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। तो गलत हो गया। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। और क्वेश्चन? तो फिर आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक का क्या नाम है बोलिए? पोटेंशियल एनर्जी। समझे? देख नहीं रहे हो कैसे उगता है? धीरे धीरे लिखेंगे तब फिर उगेगा।
स्पीड में लिखने लगेंगे ना तो फिर फीका हो गएगा, फेंट। यहाँ बचाने वाला काम नहीं होता है, बाकी आप गलत जगह खड़े हैं। है कि नहीं? द एनर्जी पोजेस्ड, स्पेलिंग सही है पोजेस्ड का? द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, देखो अब अंतर पता चल रहा है ना? बाय ए बॉडी ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन और shape of a body is called potential energy। कोई कहे एग्जाम्पल दीजिए, बहुत आसान है। ए ब्रिक kept at a height of 5 मीटर, पहला एग्जाम्पल। $100 kg of water put inside the water tank at a height of 10 मीटर। चलो खत्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी, समझे? यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा नया टॉपिक का नाम है दैट इज द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? इससे पहले कि टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएं, आओ चलो समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते किसे। बहुत ही आसान है पोटेंशियल एनर्जी को समझना। क्लियर है? कैसे कोई भी बॉडी के द्वारा जगह परिवर्तन करने के कारण उसके पास जो एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। मैं यहां हूं, यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी अब रहा। क्यों? क्योंकि मैं यहां था, हमने जगह को चेंज कर दिया, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि मैं रेस्ट में हूं। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि मैं रेस्ट में हूं। क्या बोलता है? क्लियर? ओके, समझ गए? या फिर मेरे पास पहला तो बताया कि पोजीशन चेंज के कारण हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आया। अब मैं सिखा रहा है कि शेप चेंज के कारण पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है। इसका शेप तो ना भी आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है कॉपी, नहीं यहां पे नहीं आता है। अच्छा कोई बात नहीं। जैसे इसका आकार आप देख सकते हो, क्या है ये? रेक्टेंगुलर है। क्लियर? मैंने इसको फोल्ड कर दिया, इसका शेप बदला, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। सबूत क्या है? जब इसको छोड़ेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हीट करेगी मेरी हाथों को। राइट? क्लियर है? सबूत मिल गया आपको? ठीक है, कितना है कोई पूछेगा नहीं। बाकी स्प्रिंग के पास अगर आपने उसका शेप को चेंज किया है तो उसके पास क्या रहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। खींच के इतना वो कर करके अभी रखे हुए कुछ देर के लिए, किया छोड़ दिया और पकड़ ले है, अभी पोटेंशियल एनर्जी है। छोड़ दोगे तब पोटेंशियल एनर्जी जितना उसके पास है उतना प्रभाव दिखाएगा। छोड़ने के बाद डिस्ट्रैक्शन करेगी ना वो। ठीक है? कृष्ण जन्माष्टमी में स्प्रिंग वाला झुलवा देखना तो लगा रहेगा, इस बार जाकर उछाल लेना। ठीक है? हाँ रहता है। रबर को लीजिए, ऐसे कर दीजिए, पकड़ दे रही, अभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है?
क्लियर? और कुछ समझ गए? जैसे ये कुलीन है, इसको उठाए यहां पे रख दिए, इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? अरे भैया इसका जगह चेंज हुआ है ना जी। आप सभी इस क्लास में बैठे हुए हैं, आप सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप कहीं से आए हैं चल करके, समझे? इज इट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी रहता है। इस दुनिया में जो कोई भी वस्तु है चुपचाप है रखा हुआ, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, खत्म हो गया। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ओके। और कुछ तो बताना चाह रहे थे आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अरे फार्मूला को डिराइव नहीं ना किए जी, काइनेटिक एनर्जी वाला पोटेंशियल में एंट्री करवा दिए। हाँ पहले इसी को अब खत्म करेंगे, अलग से डिराइव करेंगे, है कि नहीं? इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला होता है P बराबर M इंटू जी इंटू एच। समझे? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। इज इट क्लियर? ओके, याद रखना इसको, ठीक है? इसका एसआई यूनिट की बातें करें तो इट्स एसआई यूनिट इज जूल। जूल होता है, हाँ एनर्जी का जूल होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी रहे चाहे काइनेटिक एनर्जी रहे, उसका भी एसआई यूनिट क्या होंगे? जूल ही होंगे। क्लियर? ओके। और बातें करें तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? ओके। आगे बढ़े। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पढ़ा है ना, W बराबर mgh, वही चीज है ये, समझे? क्लियर? ओके। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 10 लेंगे या 9.8 लेंगे? क्लियर? ओके, मिटा दें। क्या हो गया? नहीं, पहले टाइप्स ऑफ। अलग से क्यों? इसी के बाद। देखिए इधर ध्यान से, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नया टॉपिक का क्या नाम है? टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? ओके। फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो सबसे पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। खत्म हो गया टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, समझे?
अब कोई पूछा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बहुत ही आसान है इसको समझना। अगर आपने वर्क डन किया है ग्रेविटी के खिलाफ, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको उठा के लेके जा रहे हैं ग्रेविटी के खिलाफ, समझे, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। खत्म हो गया, क्या होता है समझ गया। एग्जाम्पल, पानी के टंकी में पानी भर दिए मोटर चला करके, उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी आ गया, अगर वो जमा हो गया टंकी में तो क्लियर, ओके। एक ईंट को उठा करके दुमाला पर ले जाकर के रख दिए, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपने वर्क डन किया है वो ग्रेविटी के खिलाफ, क्लियर। ग्रेविटी के खिलाफ जा करके आप एनर्जी को खपत कीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर, ओके। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नाम ही है इलास्टिक, मतलब लचीला। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर शेप को चेंज कर दिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको मैं शेप चेंज करके ऐसे छोड़ दिया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन कैसा पोटेंशियल एनर्जी है, तो चूंकि शेप चेंज करने के कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है जी, इसलिए यह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है। कॉपियां यहां पे थी, ठीक है, मैंने इसको उठाया यहां से यहां रख दिया, ग्रेविटी के खिलाफ गया है, अभी रेस्ट में है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो तय है, लेकिन किस तरह के पोटेंशियल एनर्जी है, तो चूंकि ग्रेविटी के खिलाफ ये गया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। खत्म हो गया ये, एग्जाम्पल के साथ, दोनों डिफिनेशन के साथ खत्म होता है। फ्रिक्शन करके जाता है तो मतलब अभी रुक गया तो, रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है। फ्रिक्शन लग रहा है तो ऐसे हम जा रहे हैं तो फ्रिक्शन करते हुए नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी में है, रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी है। जब रुके हुए हैं तब, अच्छा ये पूछ रहे हो, ओके। हाँ ये तो क्वेश्चन है भाई, बाकी इसमें से कौन होगा बोलो, इलास्टिक तो होगा नहीं, ग्रेविटेशनल तो लगता नहीं, समझे, सिर्फ पोटेंशियल आप बोलिए, दोनों में से कोई नाम नहीं देंगे। क्लियर, जब नॉर्मल ऐसे चल रहे हैं तो ठीक है। और एक चीज और आप लिख लो, नोट में लिखो बाकी, लेकिन अभी नहीं लिखाएंगे, समझे, ये दोनों को डिफिनेशन देने के बाद, कि समटाइम्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट और कॉमनली कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, ओके, समझे। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का हो, क्लियर है। लेकिन फिर भी अगर बोलना ही चाहते हो तो फिर इन दोनों में से सेलेक्ट ही करना है, तो फिर ग्रेविटेशनल को सेलेक्ट करेंगे, समझे। सिलेक्ट अगर करना है तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन शेप भी तो चेंज ही होता है फिर हमारे ओवरऑल बॉडी को जब चलते हैं तो, ठीक, क्लियर। तो इलास्टिक की ओर भी मूव कर जाएगा, इसीलिए आप पोटेंशियल एनर्जी ही सिर्फ बोले। क्लियर है। और कुछ, कितना टाइम हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिख लो, ठीक है। When the energy possessed by the change in position of a body
इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल आप पूछ रहे थे ना कि कैसा एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एक ही लाइन में याद रखेगा, जगह चेंज करके रुका है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, कैसा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। मैं यहां से चला, यहां पे खड़ा हो गया, मेरे पास कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी, किस तरह का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, और कुछ, नो कंफ्यूजन, ओके। डिफिनीशन भी हमने लिखा ही दिया है आपको। A brick kept at a height of 5 मीटर, ठीक। तो क्यों नहीं देंगे इसमें, इसमें क्यों नहीं देंगे हम? कुछ अलग क्या लिखे, ईंटा पत्थर लिखे, बालू लिखे, कंकड़ लिखे, सीमेंट लिखे, तो आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल है, सब 100 को लिखे तो चलें यहाँ पे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग लिख लो कि चेयर केप्ट एट द सेकेंड फ्लोर, ठीक है। When the energy possessed by a body due to the change in the shape of a body is called elastic potential energy। A stretched rubber band, चलो खत्म हो गया ये। इज इट क्लियर? एक रबर को लम्हार करके रखे हुए हैं, उसके पास कैसा पोटेंशियल एनर्जी है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। स्लीपर को ससरा कैसे फेंक दे, उसके पास किस तरह के पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो एनर्जी आई है वो जगह को चेंज करने के कारण आई है, ना कि शेप चेंज करने के कारण आई है कि नहीं। चप्पल को उठा के ऐसे फेंक देगा तो कुछ ही लगता है कि जैसा चप्पल है आप सोना के हो जाएगा, या फिर सर्कुलर हो जाएगा स्लीपर, नहीं ना होंगे, है ना, होगा जैसा है वैसे ही ना रहा जी, शेप थोड़ी बदला, पोजीशन ना बदला, तो पोजीशन बदलने के कारण है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। खत्म हो गया ना, ओके। अब कुछ 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, उसके बाद डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये शुरू होता है, समझे? टाइम तो होंगे, ठीक है। फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।